जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज अफेयर्स अपडेटेड में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए हमेशा जो है जमीन से रिलेटेड वीडियो मैं लेकर के आते रहता हूं। तो आप लोग को आज के थंबनेल से पता चल ही गया होगा दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है उसमें जो है अगर आपकी जमीन जो है वह भू अर्जन वाली है, यानी जो है जिसको बोलते हैं भूमि अधिग्रहण, यानी भूमि का कोई अधिग्रहण किया गया है और इसी को जो है भूमि अधिग्रहण को भी इंग्लिश में दोस्तों लैंड एक्विजिशन कहा जाता है। तो कोई मान लीजिए आपकी ज़मीन है, वह जो है भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत आपने जो है उसका पैसा ले लिया है। पैसा लेने के बावजूद भी मान लीजिए आपका उस पर कब्जा है और रसीद भी कट रहा है, या फिर जो है बाकी के रैयत मान लीजिए उसका मुआवजा ले लिए हैं लेकिन आप मुआवजा नहीं ले रहे हैं। तो इन सारे विषयों पर मैं बात करूंगा कि किस कंडीशंस में जो है वो ज़मीन आपकी होगी और किस कंडीशन में जो है वो ज़मीन जिस संस्था के नाम से भूमि का जो है अधिग्रहण हुआ है उसके नाम से खाता खोला जाएगा। ये सारी चीज़ों पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की। तो देखिए, कंडीशन नंबर 1 यह है दोस्तों कि किसी परियोजना के लिए भूमि का अर्जन हो चुका है, रैयत ने भुगतान ले लिया है किंतु रैयत के नाम से रसीद कट रही है और भूमि पर अभी भी रैयत का दखल कब्जा है। देखिए, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन थी जिसका भूमि अधिग्रहण भी हो चुका है और आपने जो है भूमि अधिग्रहण का पैसा भी ले लिया है। आपको पता होना चाहिए कि जब भूमि किसी को लिया जाता है किसी काम के लिए तो उस रैयत को उस ज़मीन के बदले पैसा दिया जाता है। अगर आपका ज़मीन जो है ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको जो है 5 गुना और शहरी क्षेत्र में है तो आपको उस ज़मीन का 3 गुना जो है ज़मीन का कीमत चुकाया जाता है। अगर आप पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं कि किस ज़मीन का किस तरह से भुगतान किया जाता है तो उस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जा करके आप जो है भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सारी सवालों का जवाब उस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए, मान लीजिए आप जो है उस जमीन को आपने पैसा ले लिया और बदले में जो है आपसे वो जमीन अभी तक लिया नहीं गया है, आपका उस पर कब्जा भी है और साथ साथ जो है आपका रसीद भी कट रहा है भाई, यानी पंजी 2 में भी नाम है आपका। तब जो है ऐसी स्थिति में क्या होगा, जमीन आपके नाम से खाता खुलेगा या जिसके नाम से जो है जिस संस्था के नाम से उस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है उसके नाम से खाता खुलेगा, है नहीं ये सोचने वाली बात। तो देखिए, इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि जिस विभाग के लिए भूमि अर्जन हुआ है खाता उस विभाग के नाम से खुलेगा दोस्तों। यानी जो है अगर आपने उस पर कब्जा भी है, रसीद भी कट रहा है, लेकिन आपने जो है उसका भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, आपने पैसा ले लिया है, तो आपके ज़मीन का खाता जो है वह जिस विभाग के नाम से भूमि का अधिग्रहण हुआ है उसके नाम से खाता खुलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। तो देखिए, कंडीशन नंबर 2 यह है दोस्तों कि सरकार द्वारा किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जित की गई है, कुछ किसानों द्वारा मुआवजा नहीं लिया गया है। जिन किसानों द्वारा मुआवजा नहीं लिया गया है उनकी ज़मीन का खाता किसके नाम से खुलेगा। देखिए, होता यह है कि ज़मीन का जब अधिग्रहण होता है तो एक जगह पर कई सारे रैयतों का ज़मीन इकट्ठा लिया जाता है किसी पर्पस के लिए। मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री तो भैया एक रैयत के ज़मीन इतना होगा नहीं एक जगह पे, तो वहाँ पर जितने भी रैयत हैं उनका ज़मीन जो है वहाँ पर लिया जाता है। अब मान लीजिए कोई रैयत का अलग से डिमांड है, वो बोलता है कि नहीं मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, या फिर और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। उस रीज़न के वजह से जो है रैयत ने अपना जो है वो ज़मीन का पैसा नहीं लिया, यानी मुआवजा नहीं लिया, और उस ज़मीन पर जो है बाकी किसानों ने ज़मीन का मुआवजा ले लिया है। तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, आपके नाम से खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए, इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि यदि परियोजना के लिए विधिवत अर्जित है
तो खाता परियोजना के विभाग से नाम से खुलेगा दोस्तों। यानी जो है भूमि अधिग्रहण के लिए अगर कोई परियोजना आई हुई है और उस परियोजना में जो है विधिवत यानी जो भी उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसके अनुसार जो है भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया है, केवल जिस विभाग के नाम से जो है भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिस परियोजना के नाम से, उन्हीं के नाम से खाता खोला जाएगा। इससे अच्छा होगा, बेटर होगा कि आप अपनी ज़मीन का पैसा ले लीजिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 यह है दोस्तों कि भूमि का अर्जन हो चुका है परंतु कब्जा रैयत का ही है तथा रैयत भूमि का बिक्री कर दिया है और दाखिल खारिज भी करा लिया है। देखिए भूमि का अधिग्रहण हो गया, लेकिन जो है रैयत ने क्या किया भाई, भूमि का अधिग्रहण का पैसा भी ले लिया और क्या किया, उस पर कब्जा भी कर रखा है, साथ ही साथ उस ज़मीन का कुछ भाग या पूरा ज़मीन ही बेच दिया किसी को। बेचने के बाद में फिर दाखिल खारिज भी करा लिया है। देखिए है ना ये सोचने वाली बात। तब क्या होगा भाई, क्रेता के नाम से खुलेगा खाता या विक्रेता के नाम से खुलेगा, या फिर जो है जिस संस्था ने ये ज़मीन अधिग्रहण किया है उसके नाम से खाता खुलेगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि भूमि का अर्जन जिस विभाग के लिए किया गया है उस विभाग के नाम से खाता खुलेगा दोस्तों। यानी जो है एक बार भूमि का अधिग्रहण हो गया तो आपका उस पर से जो है अधिकार हट जाता है। आप चाहे उस ज़मीन को कब्जा कीजिए, बेचिए, खरीदिए, कुछ भी कर लीजिए, रसीद कटवाइए, ज़मीन जो है ये भैया वो जिस विभाग के नाम से भूमि का अधिग्रहण हुआ है उसी के नाम से खाता खुलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 यह है दोस्तों कि पूर्व में 1959 से लेकर 1970 के बीच नहर हेतु जमीन का अधिग्रहण किया गया था, परंतु पंजी 2 में अधिग्रहित नहर का खाता न खुलकर रैयत के नाम से खतियान अंकित है एवं वर्तमान में भूमि का लगान रसीद कट रही है, परंतु भूमि की प्रकृति जल निकाय है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर 1959 से लेकर 1970 का जो बात किया गया है उस समय क्या हुआ था, नहर को बिछाने के लिए गांव-गांव तक नहर परियोजना के तहत जो है भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तो इस परियोजना के तहत जो है आपकी भूमि का मान लीजिए अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो है पंजी 2 यानी रजिस्टर 2 में जो है नहर का खाता न खुल के आपके रैयत के नाम, यानी जो है आप रैयत हैं, आपकी ज़मीन गई थी, आप ही के नाम से खाता चलता आ रहा है और वर्तमान में जो है यानी प्रेजेंट में अभी आपके ज़मीन का लगान भी रसीद कट रहा है, लेकिन भूमि की जो प्रकृति है वह जल निकाय है। यानी जो है जल स्रोत का काम है, वहाँ पर वो नहर भी हो सकता है, जलाशय भी हो सकता है। तो तब जो है ऐसी स्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा, है नहीं ये सोचने वाली बात दोस्तों। तो देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा स्पष्ट आदेश यह है दोस्तों कि अंचलाधिकारी एवं संबंधित विभाग जिसके लिए भू अर्जित किया गया है को नोटिस कर यदि भू अर्जन हुआ है तो खाता संबंधित विभाग के नाम से खुलेगा। यदि भूमि पर किसी का दखल है तो कैफियत कॉलम में अंकित रहेगा। देखिए इस पॉइंट को मैं अच्छे से समझाता हूँ। इसको जो है इस तरह की बात अगर आती है दोस्तों तो इसमें जो है सर्वे के कर्मचारी जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो अंचलाधिकारी और जो है उस विभाग के लोगों से संपर्क करेंगे और ये पता करेंगे कि भू अर्जन का काम जो है विधिवत तरीके से हुआ है नहीं हुआ है। अगर विधिवत तरीके से हुआ है तो खाता जो है नहर विभाग या जो भी संबंधित विभाग है उसी के नाम से खाता खुलेगा दोस्तों। लेकिन मान लीजिए भैया दखल आपका है, तब क्या होगा, तो देखिए उसमें जो है कैफियत कॉलम में जो है दखलकार का नाम अंकित रहेगा दोस्तों। तो देखिए ये इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा ये चारों पॉइंट से कि देखिए अगर आपका भूमि अधिग्रहण हो गया है, आप कुछ भी कर लीजिए, वो खाता जो है जिस विभाग के नाम से भूमि का अधिग्रहण हुआ है उसी के नाम से खाता खुलेगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।